टाटा ने जब से अपनी आइकॉनिक एसयूवी सेरा को अनवील किया है तभी से इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा मीडिया कवरेज मिल रही है एंड लोग भी इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलने का रीज़न भी है कि टाटा की लेजेंडरी सेरा का एक मॉडर्न कमबैक हुआ है। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस टाटा ने 11.49 लाख रुपीज़ रखी है, जो कि इसी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स जैसे क्रेटा का ई वेरिएंट, ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट, हाईराइडर का ई वेरिएंट और विक्टोरियस के एलेक्साई वेरिएंट से सीधा कम्पीट करता है। एंड अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नए टाटा सेरा का बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट इस सेगमेंट के लीडर क्रेटा के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट को टक्कर दे भी पाएगा या फिर नहीं। तो यही जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपके लिए कौन सी है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो टाटा सेरा के स्मार्ट प्लस वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो जनरेट करता है 105 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 145 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai क्रेटा के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 113 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 143.8 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर के इंजन्स मिल जाते हैं और दोनों ही गाड़ियों में आपको 4 सिलेंडर इंजन्स मिलते हैं। बट अगर हम पावर के फिगर्स को देखने जाएं तो यहाँ पर क्रेटा का इंजन ज़्यादा अच्छी पावर प्रोड्यूस कर रहा है एज कम्पेयर टू सेरा। बाकी टॉर्क दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग सेम देखने को मिल जाता है। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो टाटा सेरा के बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट और Hyundai क्रेटा के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की, तो टाटा सेरा मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर और वहीं Hyundai क्रेटा आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो टाटा सेरा के बेस वेरिएंट और Hyundai क्रेटा के बेस वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो टाटा सेरा की लेंथ 4340 mm की है, वहीं क्रेटा की लेंथ 4330 mm की। तो यहाँ पर सेरा की लेंथ करीब 10 mm ज़्यादा है क्रेटा की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है तो सेरा की विड्थ 1841 mm की है, वहीं क्रेटा की विड्थ 1790 mm की। तो यहाँ पर अगेन सेरा की लेंथ करीब 51 mm ज़्यादा है क्रेटा की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है तो सेरा की हाइट 1715 mm की है, वहीं क्रेटा की हाइट 1635 mm की। तो यहाँ पर अगेन सेरा की हाइट करीब 80 mm ज़्यादा है क्रेटा की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है तो सेरा में आपको मिल जाता है 2730 mm का व्हील बेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलता है 2610 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर अगेन सेरा में आपको करीब 120 mm ज़्यादा व्हील बेस मिलता है। और इतनी ज़्यादा व्हील बेस होने की वजह से टाटा सेरा की रियर सीट्स पे आपको ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो टाटा सेरा में आपको मिल जाता है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं क्रेटा में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर सेरा में आपको करीब 15 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बात की जाए अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो टाटा सेरा में आपको मिल जाती है 622 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलती है 433 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर सेरा में आपको करीब 189 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशनल कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो टाटा सेरा ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Hyundai क्रेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट को। तो अगर बात की जाए टाटा सेरा की, तो इसमें पीछे 3 लोग बड़े ही आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। एंड जहाँ तक बात है नी रूम की, तो वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए Hyundai क्रेटा के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर भी पीछे 3 लोग बड़े ही आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। बट जो मिनिमम नी रूम है वो यहाँ पर आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। वहीं एवरेज नी रूम आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है।
जहाँ तक बात है ब्रेक्स की, तो टाटा सेरा के बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं Hyundai Creta के भी ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो टाटा सेरा के स्मार्ट प्लस वेरिएंट में आपको 215/65 17 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। वहीं क्रेटा के ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में आपको 205/65 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर टाटा सेरा के बेस वेरिएंट में आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाटा सेरा के बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स, कनेक्टेड LED DRLs, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs with turn indicators, body colored flush door handles, side body cladding, shark fin antenna एंड रियर स्पॉइलर विद हाईमन स्टॉप लाइन जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai Creta के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, फेंडर माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड ORVMs, साइड बॉडी क्लैडिंग, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, एरियल एंटेना एंड रियर स्पॉइलर विद हाईमन स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में भी आपको रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। पर अब बात आती है उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाटा सेरा के बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC इवेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, USB चार्जिंग पोर्ट्स, इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, रियर विंडो सन ब्लाइंड, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज विद स्लाइडिंग फंक्शन, 60/40 स्प्लिट रियर सीट, full folding rear seat, front cup holders, height adjustable seat belt, 10.16 cm fully digital instrument cluster, extendable 8-way sun visor, front cabin lamps and electronic parking brake with auto hold function जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए Hyundai Creta के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC इवेंट्स, tilt and telescopic steering wheel adjustment, 12-volt power outlet and USB charging port, black inner door handles, front and rear door pockets, front and rear power windows, manual dimming IRVM, manually adjustable ORVMs, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, front seat back pockets, driver armrest with storage, front cup holders, rear armrest with cup holders, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए टाटा सेरा की, तो इसका एज सच अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया है। बट अगर हम बात करें इसके स्मार्ट प्लस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सीट बेल्ट वार्निंग एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai Creta की, तो इसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि उतनी अच्छी सेफ्टी रेटिंग नहीं है। बट अगर हम बात करें इसके ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम,
impact sensing auto door lock, child seat anchor points, height adjustable seat belt warning, ABS, EBD, ESP, traction control, hill hold control एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो टाटा सियरा के स्मार्ट प्लस वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में आपको 3 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको प्रिस्टीन वाइट, प्योर ग्रे एंड कूर क्लाउड जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए Hyundai Creta के बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको एबिस ब्लैक, एटलस वाइट, फायरी रेड एंड टाइटन ग्रे जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, टाटा सियरा पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं Hyundai Creta पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। जहाँ तक बात है प्राइसिंग की, तो टाटा सियरा का बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट आपको 11.49 लाख रुपीस के एक्सटर्नल प्राइस में मिल जाएगा। वहीं Hyundai Creta का बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट आपको 10.73 लाख रुपीस के एक्सटर्नल प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 76,000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 76,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके टाटा सियरा के स्मार्ट प्लस वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर क्रेटा के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट लेना पसंद करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।